हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हारिस और इस वीडियो में मैं आपको HTML का बेसिक बताऊंगा जिससे हम HTML की वेबसाइट्स बना सकते हैं। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम इसे शॉर्ट में HTML बोलते हैं। आज हम इसकी कुछ बेसिक्स कमांड को ट्राई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो आप ये यहाँ पर सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं जो हर विंडो में ऑलरेडी मौजूद होता है। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए नोटपैड मेरे सामने ओपन हो। HTML की वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हम HTML को टैग्स में लिखते हैं और इसे स्लैश दे के हम क्लोज भी करते हैं। स्लैश दे के हम हर जो भी हम टैग यूज़ करेंगे उसे हम उसके बाद स्लैश करेंगे। HTML के टैग के बाद हमारा हेड पार्ट आता है, हम इसे भी क्लोज करते हैं। हमारे हेड पार्ट के अंदर हमारा वेबसाइट का टाइटल आता है जो हमारी वेबसाइट के टाइटल पे शो होता है, इसे भी हम क्लोज करते हैं। टाइटल में हमारा वेबसाइट का जो टाइटल आता है वो आता है। मैं इसे टाइटल दे देता हूँ, माय वेबसाइट। और उसके बाद हमारा बॉडी पार्ट आता है, मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। बॉडी पार्ट हमारा वो पार्ट होता है जिसमें हम सभी टैग्स को यूज़ करते हैं। हम अपनी सारी जो वेबसाइट है उसको बॉडी पार्ट के अंदर ही डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग्स के बारे में बताता हूँ। हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 की, जिसका मतलब है हेडिंग 1। इसे भी हम क्लोज करते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ हेडिंग नंबर 1। मैं इस टेक्स्ट को पहले सेव कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है वेबसाइट के नाम का, मैं इसे इसके अंदर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ index.html। HTML का डॉक्यूमेंट सेव करने से पहले हम उसके नाम के साथ डॉट लगाकर HTML लगा देते हैं तो वो HTML के नाम से सेव हो जाता है। तो मैं इस फोल्डर में देखता हूँ, ये देखिए हमारा इंडेक्स के नाम का फोल्डर, ये फाइल हमारी ये रेडी हो गई है। मैं इसको ब्राउज़ करके दिखा देता हूँ। ये देखें हमारी हेडिंग नंबर 1 जो है वो यहाँ पर शो हो गई है, जैसा हमने यहाँ पर इसे H1 टैग्स के अंदर लिखा था। इसी तरह मैं H2 टैग के लेता हूँ और इसे भी क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग नंबर 2। मैं इसे भी सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारी हेडिंग नंबर 2 आ गई है, जो कि हेडिंग 1 से थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही है। मैं आपको सभी हेडिंग्स लिख के दिखा देता हूँ। मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इनका अब नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारी 6 की 6 हेडिंग आ गई हैं। हेडिंग नंबर 6 के बाद कोई हमारी हेडिंग नहीं होती। इनके अंदर मैं पैराग्राफ भी ऐड कर देता हूँ। पी टैग के साथ हम पैराग्राफ ऐड करते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा हेडिंग 1 आ गया और ये उसका पैराग्राफ। मैं इसका टेक्स्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा पैराग्राफ है और ये हमारी हेडिंग आ गई है। इसी तरह मैं इसी पैराग्राफ के टैग को कॉपी कर लेता हूँ।
इसे मैं सेव करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे सभी पैराग्राफ्स आ गए हैं। अब मैं आपको एक और कमांड यूज़ करके दिखाता हूँ जो कि कलर्स के रिलेटेड है, जिससे हम अपनी वेबसाइट में इन टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर वो करके दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें इस H1 के टैग के यहाँ पर स्टाइलिंग करनी होगी। मैं इसे देता हूँ स्टाइल इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं कलर, उसके बाद हम कोलन देते हैं और उसके आगे जो भी हमें कलर देना होता है। मान लीजिए मैं इसे कलर रेड दे देता हूँ। मैं इसे रेड दे के सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसका कलर रेड हो गया है। इसी तरह मैं स्पीड टैग को भी कलर चेंज कर देता हूँ। मैं स्पेस दे के स्टाइल लिखता हूँ इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कलर और इसे मैं कलर देता हूँ ब्लू। मैं इसे सेव करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसी तरह हम अगलियों का भी कलर चेंज कर सकते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू कलर ऑरेंज कर देता हूँ मैं इसे। ये देखें इसका कलर ऑरेंज हो गया है। इसी तरह आप हर टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आप यूज़ करेंगे आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा ये जो टेक्स्ट है ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसके आगे जो दूसरी लाइन है दिस इज़ द पैराग्राफ नंबर 1, इसके आगे ये जो अगला ये सारा टेक्स्ट है ये इसके नीचे वाली लाइन पे आए। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मैंने ये दिया है इसका पैराग्राफ, यहाँ से आगे मैं चाहता हूँ कि इस लाइन से आगे ये जो अगला सारा पैराग्राफ है वो उसके आगे दूसरी लाइन पे आए। तो इसके बाद मैं एक टैग यूज़ करता हूँ जिसका नाम है BR और उसे मैं यहाँ पर ही क्लोज़ कर देता हूँ। मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें वो दूसरा टेक्स्ट जो है वो उसकी नीचे वाली लाइन पे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ नंबर 1 है इसके बाद इसका जो ये बाकी सारा टेक्स्ट है वो नीचे वाली लाइन में शो हो। तो मैं उसको भी ऐसे ही कर देता हूँ। यहाँ इस टैग के बाद मैं BR टैग को शुरू करता हूँ और उसे क्लोज़ कर देता हूँ। इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें जहाँ पर हमने BR टैग लगाया था उसके बाद अगली सारा पैराग्राफ जो है वो सेकंड लाइन में चला गया है। तो BR टैग जो है ये हमारा जो पैराग्राफ है उसको बाइनरी रो में चेंज कर देता है, मीन्स के सेकंड रो में उसको लिख देता है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट के अंदर एक इमेज लगाकर बताता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक इस फोल्डर इमेजेस नाम के फोल्डर में एक इमेजेस सेव करके रखी है। इसे मैं आपको अपनी वेबसाइट में लगाकर दिखाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये इमेज इन टेक्स्ट के बाद शो हो। तो मैं इन टेक्स्ट के बाद इमेज का टैग लगाता हूँ। इमेज का टैग हम कैसे लगाते हैं, हम 2 टैग लेते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ इमेज SRC इज इक्वल टू डबल कोट। इस डबल कोट्स के अंदर हम इसका इमेज का पाथ दे देते हैं। ये देखें मेरे मेन फोल्डर के अंदर इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये इमेज है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ को शो करता हूँ। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं ये एक JPG टाइप की इमेज है। तो मैं इसे अपनी वेबसाइट में लगाता हूँ। ये देखें ये मेरा मेन फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है स्लैश मेरी इमेज और डॉट JPG जो उसकी टाइप है। मैं इसे सेव करता हूँ। पहले मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखते हैं ये इमेज यहाँ पर आ गई है। लेकिन ये जो इमेज है ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर शो हो रही है क्योंकि इसकी पिक्सल ज़्यादा हैं। तो मैं इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ और इस डबल कोट के टैग के बाद मैं स्पेस देके विड्थ इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 200 कर देता हूँ और हाइट इज इक्वल टू डबल कोट 200 कर देता हूँ। मैं इसे सेव करके
यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें मेरी इमेज जो है वो 200 विड्थ और 200 हाइट के साथ शो हो रही है। तो अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर दूँ, मीन्स मैं 300 कर दूँ विड्थ और 400 कर दूँ हाइट। अब मैं इसे सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरी इमेज ऐसे शो हो रही है। तो इमेज वगैरह के अलावा हम अपनी वेबसाइट में कुछ अलाइनमेंट भी करते हैं, जैसे कि ये देखिए अब मेरा टैक्स है। अब मैंने जितने भी टैग्स यूज़ किए हैं, जैसे कि मैंने एच का हेडिंग का टैग यूज़ किया है, पी का टैग यूज़ किया है, फिर हेडिंग, फिर पी और ये इमेज का टैग भी यूज़ किया है, वो मेरे सभी टैग जो हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा H1 टैग है इसकी अलाइनमेंट यहाँ पर राइट साइड पे हो। तो मैं इसे राइट साइड पे करके देखता हूँ। तो यहाँ पर H1 है, जहाँ पर हमने इसके इस स्टाइल की सेटिंग की है, उससे पीछे हम एक और टैग यूज़ करते हैं, अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर राइट। मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा टेक्स्ट जो है राइट साइड पे चला गया है। तो मैं अपने इस H3 की सेटिंग करता हूँ, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। मैं सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा H3 टैग जो है वो सेंटर में आ गया है। मैं पैराग्राफ की सेटिंग भी कर देता हूँ, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा पैराग्राफ उसी अलाइनमेंट के साथ सेंटर में आ गया, जैसे हमने इसके यहाँ पर BR टैग लगाया था। क्योंकि हमारा जो BR टैग है यहाँ पर ये वाला, वो भी हमारे इस P टैग के अंदर आ रहा है, जिसकी सेटिंग हमने ये की है। उसे अलाइन हमने सेंटर किया है और स्टाइल उसका कलर ब्लू किया है। तो इसी तरह हम अपनी इमेज की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। मैं इसे राइट साइड में करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम किसी भी डबल कोट्स वाले टैग के बाद इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर राइट करके देखता हूँ। मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरी इमेज जो है वो राइट साइड में आ गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम HTML के ज़रिए अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। HTML की फुल लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे इस चैनल को देखते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।